नमस्कार, जीएस जमघट के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल के राय। आज के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण इतिहास खत्म कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कुल हमने 5 क्लासेस दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो प्रीवियस जो है अलग अलग तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था? हड़प्पा से। हमें जो पहला सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला था वो हड़प्पा से मिला था। तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या उत्तर ऐतिहासिक काल से? तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल से। हम लोग जानते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जहां हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास के वह कालखंड जहाँ से हमें किसी तरह का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन उसे पढ़ा न गया हो, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें तरह तरह के लिपि जो है मिले हैं, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन लिखित साक्ष्यों को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उसमें किसके समकालीन नहीं थी, माने उस समय का नहीं था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसका जो कालखंड है, जो हम लोग इसका कालखंड अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया, लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी के हिसाब से मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, तो इस समय अलग अलग जगहों पे जो सभ्यता विकसित हुई थी या इसकी जो समकालीन थी, उसमें मिस्र की सभ्यता थी जिससे जो नील नदी के किनारे थी, जिसे नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता थी और इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभी सभ्यताओं का जो कालखंड आसपास का है, मतलब ये एक ही समय का जो है विकसित है। ग्रीक की सभ्यता बहुत बाद की सभ्यता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता, नंबर डी। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इससे बहुत बाद की सभ्यता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग गैर आर्यों की सभ्यता कहते हैं, क्यों भाई? यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, इसकी कृषि अर्थव्यवस्था थी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, तो इसका सही आंसर होगा इसकी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। हम लोग जानते हैं कि गैर आर्य सभ्यता माने जो आर्य लोग हैं, आर्य सभ्यता, जो आर्य लोगों ने जिस सभ्यता का विकास किया था वो कौन सा सभ्यता था? वो सभ्यता था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता किस तरह का सभ्यता था? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और हमें पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे हम लोग पक्के ईंटों का जो है उपयोग करते थे, सर के समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, मतलब इसकी जो पूरी व्यवस्था थी एक नगरीय व्यवस्था थी। और आर्यों ने जिस सभ्यता का विकास किया था वो वैदिक सभ्यता थी, जो हम लोग अभी अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ये गैर आर्य सभ्यता थी। सही आंसर होगा नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? लिपि,
पुरातात्विक साक्ष्य, शिलालेख या उपयुक्त सभी। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति की जो सभ्यता है उसको जानकारी का हमारे पास जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक तत्व, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। क्योंकि यहाँ से हमें जो लिपि मिली है इस लिपि को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो लिपि से हमें किसी भी तरह का, जब उसको हम पढ़ ही नहीं पाए हैं तो उस समय किसी भी तरह का कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हड़प्पा संस्कृति है या सिंधु घाटी संस्कृति है उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत हमारे पास पुरातात्विक तत्व ही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य एक दो जगह से मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है सुरकोटरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चोपनी मांडो, मांडा या राखीगढ़, यहाँ से हमें किसी भी तरह का घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना। हमें सुरकोटरा से, जो कि गुजरात में है, सुरकोटरा कहाँ है? गुजरात में है, भारत के गुजरात में है। इस सुरकोटरा से हमें जो है घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े का अवशेष जो है, घोड़े की हड्डियाँ जो है सुरकोटरा से मिली हुई है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग घोड़े से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? इसका सही आंसर होगा लाल। हड़प्पा कालीन जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो मुख्य रूप से उस पर जो है लाल रंगों का जो है सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है? सिंध, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे है ये? राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ जिले में जो है कालीबंगा है। काफी महत्वपूर्ण एक जो है ये स्थल है कालीबंगा, जो कहाँ पे? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन है सेलखड़ी, तांबा, कांसा, लोहा। मतलब हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनती थी, जो मोहरें बनती थी, उस मोहरे को बनाने में सबसे ज्यादा किसका उपयोग हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो उपयोग हुआ है वो है सेलखड़ी का उपयोग हुआ है। हड़प्पा काल में जो है मिट्टी के भी मोहरे थे, माने मिट्टी को जो है पका कर भी मोहरे बनाए जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग है सेलखड़ी का हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेलखड़ी। सेलखड़ी क्या है? एक नरम पत्थर होता है। ये क्या होता है? एक तरह का जो नरम पत्थर होता है सेलखड़ी, है ना। और इसका उपयोग जो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा मोहरे बनाने में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग? तो इसका सही आंसर क्या है? कांस्य युग। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। लोह युग तो उत्तर वैदिक काल के बाद आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ पे मुख्य होगा, सॉरी ये गलत लिखा गया। का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? इसका सही आंसर है व्यापार। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता, किसी भी नगरीय सभ्यता का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है या कमाने का जो तरीका तो क्या होता है? जो व्यवसाय होता है व्यापार ही होता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? कहने का मतलब कि हमें जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें पाई गई हैं या जो भी कलाकृतियां पाई गई हैं उसमें से इसमें किस जानवर का उपयोग नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा या बाघ? तो इसका सही आंसर है गाय। हमें हड़प्पा सभ्यता में गाय के चिन्ह कहीं नहीं मिले हैं, है ना। उस समय तक हो सके ये लोग गाय के उपयोग से जो है परिचित नहीं थे या गाय के महत्व को नहीं समझते थे उस समय के लोग, क्योंकि हमें किसी भी मोहर पे या किसी भी तरह की कलाकृतियां में गाय का चित्र नहीं मिला है। हाथी का मिला है, गेंडा का मिला है, बाघ का मिला है। गाय का महत्व जो वैदिक काल में सबसे ज्यादा था, हड़प्पा काल में गाय का कोई महत्व नहीं था। अगला प्रश्न, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जोता हुआ खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल?
तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला हुआ है? जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे सरसों और चना की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। और ये कालीबंगा है कहाँ? हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा जो है स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? माने हड़प्पा वासी जो है सबसे पहले किस चीज का जो है उत्पादन किए थे? मुद्राएं, लोहा, तांबा या कपास? इसका सही आंसर होगा कपास। याद रखिएगा, कपास की खोज हड़प्पा काल के समय में ही हुई थी। कपास का सबसे पहले प्रयोग जो है हड़प्पा संस्कृति के लोग, हड़प्पा काल के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लोग ही ने किया था। तो हड़प्पा वासी सबसे पहले जो है कपास का प्रयोग किए थे पूरे दुनिया में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास, सतलज, रावी या घग्गर? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, इसका सही ऑप्शन है सी। हड़प्पा जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, जिसका अभी वर्तमान नाम साहिवाल है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है और ये रावी नदी के किनारे हैं। नदियों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। इसका सही आंसर है नंबर ए। तो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। और इसे जॉन मार्शल कौन थे? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खुदाई के इंचार्ज थे उस समय। वो आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ASI के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इस महान स्नानागार को जो कहाँ से मिला में मोहनजोदड़ो से, उन्हें उस समय का, तत्कालीन समय का अजूबा कहा है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी आपसे पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का अजूबा किसे कहा गया था? तो अजूबा कहा गया था महान स्नानागार। ये अजब व्यवस्था थी उस समय को, और ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली व्यवस्था थी। आप लोग जाके वीडियो में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा किया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा का खोजकर्ता कौन था? मैंने हड़प्पा का खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल, RD बनर्जी मीन्स राखाल दास बनर्जी, ए कनिंघम मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम एंड दयाराम साहनी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी, नंबर डी। हम लोग जानते हैं कि 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्हें राय बहादुर का उपाधि मिला हुआ था। उस समय जो है अंग्रेज राय बहादुर और खान बहादुर, माने मुस्लिमों को खान बहादुर और हिंदुओं को राय बहादुर का टाइटल दिया करते थे। तो दयाराम साहनी को भी राय बहादुर का टाइटल मिला हुआ था, इसलिए इनका नाम कहीं कहीं आपको दिखेगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की जो है खुदाई की थी और RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। एक कनिंघम के बारे में लोग जानते होंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातात्विक तत्व का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इन इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, सिंध या अफगानिस्तान? तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर मतलब गोदीवाड़ा मतलब वही बंदरगाह। तो कौन सा जो है बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का? प्रमुख बंदरगाह कालीबंगा, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। हम लोग जानते हैं लोथल जो गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो बहुत ही प्रमुख जो है गोदीवाड़ा या बंदरगाह था। और यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? तो आंसर इसका सही होगा हड़प्पा। हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में माने जब भारत का विभाजन हो गया 1947, तो हमारा जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो हमारा जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया था, और उसी में जो है अभी फिलहाल हड़प्पा है। कहाँ पे? मोंटगोमरी जिले में। अभी उसका नाम हो गया साहिवाल। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? मैंने रंगपुर कहाँ है?
पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर होगा सी, सौराष्ट्र में, जो गुजरात का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन में आपको गुजरात भी मिल सकता है, सौराष्ट्र भी मिल सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र। गुजरात रहेगा तो गुजरात। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या बालाकोट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल, जो कहाँ पे है? गुजरात में। हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, बालाकोट भी पाकिस्तान में। बालाकोट तो आप लोग को दिमाग में ही होगा, बालाकोट हमने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में ही। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921, 1922, 1901 या 1942? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1921 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 1921 में सबसे पहले जो है हड़प्पा जो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे खुदाई की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो शुरुआती समय है 1921 माना जाता है, और 1921 से लेकर आज तक तो खोज जारी ही है। सिंधु का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? मतलब जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, उसको सिंधु का जो है नखलिस्तान या बाघ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसे सिंध का बाघ या नखलिस्तान भी कहा जाता है, और इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? माने हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। इसका आकार त्रिभुजाकार था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में क्या है? मांडा, जो कश्मीर में है ना। सबसे पश्चिम में क्या है? सुतकागेंडोर, जो पाकिस्तान में है। सबसे दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। और सबसे पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो ये जो क्या है? त्रिभुज का आकार हो जाता है, इसलिए इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा नदी? तो हम लोग जानते हैं कि लोथल जो गुजरात में है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर होगा नंबर सी। कहाँ हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल? इसका सही आंसर होगा नंबर बी, बनावली। हल का टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल। टेराकोटा का मतलब क्या होता है कि जब हम मिट्टी को आग में पका देते हैं तो उसे टेराकोटा कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें कालीबंगा से एक ऐसा हल मिला है जो मिट्टी का बना हुआ था और उसे आग में पकाया गया था, है ना। तो ये हमें कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? याद रखिए, कहाँ पूछा ये? भारत में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो नहीं। याद रखिएगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ये पूरे का है, मतलब इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे पूछा है भारत में, तो भारत में कौन होगा? राखीगढ़ी। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, या भारतीय उपमहाद्वीप का पूछेगा तो जब भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा है इसका मतलब क्या? उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जा रहा है, तो मोहनजोदड़ो। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वरना बहुत लोग मोहनजोदड़ो मार के चले आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, माने इसमें से कौन कौन सा नदी है जिसके तट पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल बसे हुए हैं? सिंध, चेनाब, झेलम या गंगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान जो हमें मिले हैं ये सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियों के आसपास जो है बसा हुआ है। गंगा के पास हमें किसी भी तरह का कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर में क्या होगा? 1 2 3। ये 1 2 3 का है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिंधु, चेनाब और झेलम के आसपास से हमें सिंधु घाटी सभ्यताओं का स्थल हमें प्राप्त हुआ है। गंगा नदी के किनारे ऐसा भी कोई भी स्थल फिलहाल नहीं प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्राह्मण में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में?
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। माने मातृ शक्ति कहने का मतलब वो देवियों का पूजा करते थे, देवी की शक्ति में विश्वास करते थे। आत्मा, ब्राह्मण, कर्मकांड, यज्ञ, ये सब तो वैदिक सभ्यता में आया, और सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के बहुत पहले का है। तो सिंधु घाटी के लोग हमें मातृ शक्ति का जो है में विश्वास करते थे, और हड़प्पा से हमें एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मतलब जो ईंट होते थे उस ईंट पे अलंकृत थे, मतलब डिजाइन किया हुआ रहता था। कालीबंगा, चंद्रहुद्रो, मोहनजोदड़ो या बनावली। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, ये 2004 का जो है क्वेश्चन है, यूपी का जो है यूपी पीसीएस में इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया था। उस समय तक जो इसका आंसर था वो था चंद्रहुद्रो, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इस प्रश्न को अब हमारे ख्याल से नहीं देगा, अगर देगा भी तो नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि अभी प्राय बहुत जगहों से हमें ऐसे ईंटें मिले जहाँ पे अलंकृत थे। जैसे हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ और चंद्रहुद्रो, है ना, इन दोनों जगह से हमें ईंटें प्राप्त हुए हैं जिसपे अलंकृत मैंने उस पर डिजाइन तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था ए और बी दोनों, ठीक है ना। ऐसे ये जब का मैंने प्रश्न उठाया, ये 2004 का प्रश्न है, उस समय तक चंद्रहुद्रो था, पर फिलहाल में अभी इसका आंसर क्या होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ये ऑप्शन अब नहीं रहता है, ये ऑप्शन हटा दीजिए। तो सिंधु घाटी के लोग किसका पूजा करते थे? पशुपति देव का पूजा करते थे। हमें एक पशुपति देव का जो मूर्ति भी मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। इंद्र और वरुण ये सब वैदिक समय में ये देवता जो है वैदिक समय के देवता हैं। ब्रह्मा भी वैदिक समय के देवता है, विष्णु भी वैदिक सभ्यता के बाद के देवता हैं। जो सिंधु घाटी के लोग तो किसका पूजा करते थे? पशुपति देव की। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली के बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली मतलब एक काफ़ी विकसित डेवलप जो है वाटर मैनेजमेंट कहाँ पे था? धौलीवीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? तो इसका सही आंसर होगा धौलीवीरा में, जो राजस्थान के कच्छ में है, और कच्छ में पानी का प्रॉब्लम होता है। तो धौलीवीरा में एक उत्तम, एक काफ़ी डेवलप जो है वाटर मैनेजमेंट था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों के अंदर कुआं मिला है ना, माने किस स्थल से घरों के अंदर कुआं मिला? ये भी प्रश्न जो है उस समय तक तो ठीक था कि मोहनजोदड़ो, हमें मोहनजोदड़ो से जो है घरों के अंदर जो है कुआं मिला है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये खोज हो चुका है कि प्राय सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों से घर में कुआं मिला है। जैसे हमें मोहनजोदड़ो से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, रोपर से भी मिला है। तो ये जिस समय का प्रश्न है उस समय तक तो हमें सिर्फ मोहनजोदड़ो ही पता था जो कि उसमें ही मिला। लेकिन अभी आप लोग अगर एक बुक है राम शरण शर्मा का, आर एस शर्मा का, जो पहले एनसीईआरटी 11-12 में भी चलता था, उसमें ये भी दिखाया गया है कि कालीबंगा में भी जो है घर के अंदर कुआं जो है प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान खोज के हिसाब से भी प्राय सिंधु घाटी सभ्यता के हर स्थल से घरों में जो है कुआं मिला है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो अब ये प्रश्न नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो एक ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से सभी, है ना। तो यहाँ पे आंसर सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हमने बताया था कि उस समय जब 1921 में हड़प्पा का और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो यही जो थे उस समय प्रभारी थे या इंचार्ज थे पुरातात्विक तत्व माने पुरातात्विक खुदाई के। तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, इसका आंसर क्या होगा? विशाल अन्नागर। मोहनजोदड़ो से हमें एक बहुत बड़ा इमारत मिला है, जो हो सकता है उसका उपयोग जो है अनाजों के संग्रह करने के लिए होता हो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का में पाई गई वस्तुओं में से या पाई गई कलाकृतियों में से या स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल कौन था?
है ना। या सबसे बड़ी आकृति कौन थी, तो सबसे बड़ी आकृति थी विशाल स्नानागार, ठीक है ना, जो 55 × 33 मीटर का उसका डायमेंशन था। वो विशाल आकृति थी, विशाल स्थल था आप बोल सकते हैं, एक आकृति थी। लेकिन इमारत माने बिल्डिंग, विशाल बिल्डिंग कौन था, विशाल अन्नागर। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिल्डिंग पूछा कि सबसे बड़ी बिल्डिंग या इमारत कौन सी थी, तो अन्नागर। और सबसे बड़ी कलाकृति कौन सी थी, वो थी स्नानागार। आगे चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना चांदी, तांबा कांसा, टीन या लोहा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोहा। हमें मालूम है कि लोहे की खोज पूरे भारतीय इतिहास को बदल दिया। और लोहे की खोज कब हुई, उत्तर वैदिक काल के बाद। लोहे की खोज कब हुई, लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल से पहले लोहे के बारे में ना ही पाषाण काल वाले लोगों को पता था और ना ही हड़प्पा काल वाले लोगों को पता था। हड़प्पा के लोग सोना और चांदी जानते थे, है ना। तांबा और कांसा का तो उपयोग करते ही थे, टीन का भी करते ही थे, लेकिन लोहा का उपयोग वो लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। धौलावीरा, लोथल, रोपर या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोथल। लोथल से जो है हमें युगल समाधान मतलब 200 एक साथ जो है दफनाया गया मिला है, ठीक है। एक पाषाण काल में भी था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाषाण काल भी हमें किस स्थान से जो युगल समाधान के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखिएगा पाषाण काल का पूछा है ना हड़प्पा काल का पूछा, तो ये हड़प्पा काल का है। पाषाण काल में भी एक था, उस पर भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया था, उसका भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए तो उसका आंसर क्या होगा कि पाषाण काल में भी एक जगह से हमें युगल समाधान मिला था, वो जगह क्या है। इसका सही आंसर होगा लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक इसके महत्व को नहीं समझ सका था। माने कौन इसमें से ऐसा पुरातात्विक है जिसे एक हड़प्पा का एक मोहर हाथ लगी थी, है ना, लेकिन उसके इस महत्व को नहीं समझ पाया था। कनिंघम, जॉन मार्शल, एम व्हीलर या जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका सही आंसर होगा कनिंघम, जो भारत के पुरातात्विक तत्व के जनक भी पाया जाता है। इनको 1853 ईस्वी में जो है एक मुहर हाथ लगा था, जिस मुहर पे क्या था, एक सिंह वाला एक जानवर था, है ना, और उस पर कुछ 6 अक्षरों वाला लिपि था। ये एक कनिंघम को लगा था, पर उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझ पाया था 1856 में। उसके कहीं 50-60 साल बाद जाकर हड़प्पा का जो खोज हुआ 1921 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता संदर्भ में मिला है। मतलब हाथी के दांत से बना हुआ पैमाना माने मेजरमेंट करने का सामान हमें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मिला है, कालीबंगा, लोथल, बनावाली या धौलावीरा। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल से हमें जो है हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुजरात। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, जहां पर एक उत्तम जल प्रबंध का जो हमें साक्ष्य मिलता है। कौन सा सैंधव नगर 3 किलो में विभक्त था, कौन सा सैंधव नगर 3 किलो में जो है विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान था जो 3 किलो में विभक्त था, लोथल, चंद्रहुद्रो, धौलावीरा या सुरकोता। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो प्राय 2 किलो में विभक्त हुआ करते थे। एक होता था पश्चिमी किला जिसको हम लोग उच्च नगर कहते हैं, और एक होता था पूर्वी किला। लेकिन हमें जो है एक ऐसा जगह भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है जहाँ पे 2 के जगह ये 3 भागों में विभक्त था, उच्च नगर, मध्य नगर और निम्न नगर। और ये जगह कौन था, धौलावीरा। कौन सा जगह था, धौलावीरा। तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे किले जो है, शहर जो है 2 किलो में विभक्त ना होकर 3 किलो में विभक्त है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जहाँ पर किसी भी तरह का किला नहीं था, किला विहीन था, कोई किला था ही नहीं, तो कौन था, चंद्रहुद्रो। तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर होगा नंबर सी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा में जो है 3 किलो में विभक्त था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जो है किलाकरण नहीं किया गया था, कोई भी किला नहीं बनाया गया था, वह चंद्रहुद्रो, है ना। बाकी हर जगह तो 2 था।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सीयू में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। माने हमें जो पशुपति सीयू का जो हमें मोहनजोदड़ो से जो मिला है उसमें कुछ जानवरों का अंकन पूछा, उसमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है ना। बाघ, हाथी, गेंदा, हिरन, भैंसा। तो उसमें बाघ और हाथी भी है, गेंदा भी है, हिरन भी है, भैंसा भी है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, है ना। ये हर जगह मतलब हमें उस पशुपति जो है, एक पशुपति का मूर्ति मिला, पशुपति का मूर्ति मिला हुआ है जिसके पीछे त्रिशूल जैसा एक आकार है। यहाँ पर एक है ना शिव जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पे इसके दाएं तरफ, बाएं तरफ और नीचे कुछ जानवरों का जो है अंकन किया हुआ है। तो उसमें बाघ भी है, हाथी भी है, गेंडा भी है, हिरन भी है, भैंसा भी है, ये सभी है। तो यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए था उपयुक्त में से सभी, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, देना चाहिए। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब एक ऐसा मूर्ति प्राप्त हुआ जिसमें नृत्य मुद्रा में, माने नाचने वाली डांस मुद्रा में जो है, डांस मुद्रा में हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या वानावाली। तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हमने कहा था कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा किला था, सबसे बड़ा स्थल है ना, और वो अमीरों का जगह था, ठीक है ना। मतलब सबसे संपन्न जो है उस समय का जो शहर था वो था मोहनजोदड़ो। तो ऑफकोर्स वहीं से कांसे की मूर्तियां प्राप्त होगी, बाकी जगहों से तो मिट्टी की होगी, यानी टेराकोटा की होगी। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, हड़प्पा या लोथल। माने कहाँ से हमें एक ऐसा निशान मिला है जिसमें ना माने आगे आगे बिल्ली के पाँव के निशान है, उसके पीछे पीछे जो है कुत्ते के पाँव का निशान है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली को पीछा करता हुआ कोई कुत्ता जो है किसी होगा, कुछ मट्टी का बना हुआ, उस पर वो क्या हुआ होगा, दौड़ गया होगा। तो आगे आगे बिल्ली का है और पीछे पीछे कुत्तों का है। तो ऐसा लगता है कि बिल्ली को जो है पीछा करते हुए जो है कुत्ता है। तो ऐसा निशान हमें जो है कहाँ से मिला है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रहुदड़ो। नंबर बी, चंद्रहुदड़ो से हमें एक ऐसा निशान मिला जहाँ पे बिल्ली का कुत्ता जो है पीछा कर रहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक समकालीन सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, या इसको सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था सुमेरिया ही खोजा गया था। जैसे सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी के नाम से जाना जाता है। तो उस मेसोपोटामिया सभ्यता में, उस वहाँ जो ईरान में है, उस समय सिंधु के लोगों को क्या कहा जाता था। तो आंसर होगा मेलुहा कहा जाता था। देखिएगा एक जो है एक बुक भी है मेलुहा के वंशज, है ना, अमीश त्रिपाठी का, है ना, मेलुहा के वंशज, ये बुक भी उन्होंने एक लिखा हुआ है। तो उस समय जो मेसोपोटामिया के लोग थे, सिंधु घाटी के लोगों को मेलुहा, माने यहाँ के लोगों को मेलुहा कहा गया है ना, मेलुहा शब्द का प्रयोग वो लोग किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में प्राय दुर्ग नगर स्थित हुआ करते थे। माने हमने कहा ना कि हड़प्पा काल में जितने भी शहर थे उसको दो भागों में बांटा हुआ था, है ना। एक को बोलते थे दुर्ग यानी उच्च नगर, एक को बोलते थे निम्न नगर, है ना। तो उच्च नगर को दुर्ग कहा जाता था। तो ये किस दिशा में होते थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो ये बेसिकली पश्चिम दिशा में हुआ करते थे। पश्चिम दिशा में उच्च शहर और पूर्व दिशा में निम्न शहर हुआ करते थे। अगला है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते का सावधान मिला है। हड़प्पा के किस जगह से हमें जो है मानव के साथ कुत्ते का सावधान मिला है। मतलब एक ही जगह मानव को भी दफनाया गया है और इसके साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। कहाँ, हड़प्पा कालीन पूछा है, बुरुजहोम, रोपर, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा रोपर। रोपर में हमें एक ऐसा साक्ष्य मिला जहाँ पे मनुष्य के साथ साथ पालतू जानवर को भी दफनाया गया है। बुरुजहोम में भी ऐसा साक्ष्य मिला है, लेकिन ये साक्ष्य कौन सा काल का है, नवपाषाणी मैंने पाषाण काल का है। तो याद रखिएगा, पाषाण काल में, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा भी था कि हमें बताइए कि पाषाण काल में वो कौन सा जगह है जहाँ पे जानवर के साथ साथ माने मालिक के साथ साथ जानवर को भी दफनाया गया था। तो बुरुजहोम, ठीक है। तो उसका जवाब मिल गया आप लोगों को। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा इस वीडियो में, पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं अगले वीडियो में उसका जवाब बताऊंगा। लेकिन हड़प्पा कालीन में कहाँ था, रोपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाषाण कालीन में बुरुजहोम, हड़प्पा कालीन में रोपर। आगे बढ़ते हैं।
50वां क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। मतलब किस सभ्यता में सबसे पहले लिपि का खोज हुआ था ना? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? तो सही है चीन, सॉरी सुमेरिया। सुमेरिया के लोगों ने सबसे पहले लिपि का जो है प्रयोग किया था। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 क्वेश्चन। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये 50 क्वेश्चन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से जो है आपको मिल जाएगा। हमें नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बनेगा। ये 50 क्वेश्चन अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लिए तो इससे सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। बताइए आपको कैसा लगा ये सीरीज। अगर अच्छा लग रहा है तो नए नए चैनल बनाए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।